हेलो, राधे राधे एवरीवन। सो आज हम देखेंगे हमारे क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो ये हमारा क्लास 9 का पहला चैप्टर है। सो देखते हैं हम ये चैप्टर। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर्स। सो हम अपने आसपास में चीज़ें देखते हैं, वहाँ पे हमारे डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट टेक्सचर होता है। Everything in the universe is made up of material which scientists have named matter, जिन्हें scientists ने name किया है matter. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants, an animal, even a small drop of water or a particle of a sand, everything is a matter. So ये सारी चीज़ें हमारी matter के अंदर आती हैं. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and having mass. In other words, they have both mass and volume. So यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे मैटर होते हैं वो ऑक्यूपाई स्पेस करते हैं एंड उनका खुद का मास होता है, और इन अदर वर्ड्स दे हैव मास एंड वॉल्यूम होता है हमारे मैटर के पास. Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosophers classified matter in the form of five basic elements like the Panch Tattva, like air, earth, fire, sky and water. So जो हमारे इंडियन फिलोसोफर थे उन्होंने हमारे 5 फॉर्म्स में, 5 बेसिक एलिमेंट्स में इन्हें क्लासीफाई कर दिया और उससे हम पंच तत्व उन्होंने नाम दे दिया, लाइक एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स. सो इनका वो मानना था कि जो भी हमारी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट हैं वो इन 5 बेसिक एलिमेंट से ही बनी हुई हैं. Ancient Greek philosopher had arrived at the similar classification of matter. जो एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर थे वो भी इसी पॉइंट पे आके रुक गए कि हाँ आप लोग सही बोल रहे हैं. मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. बट जो हमारी मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं उन्होंने हमारे जो मैटर को क्लासीफाई कर दिया ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द केमिकल नेचर. In this chapter, we shall learn about the matter based on its physical properties. Chemical aspects of a matter will be taken up in the subsequent chapter. So, हम आगे वाले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे. So, हमारा पहला टॉपिक है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. सो इसमें हमारा पहला सब टॉपिक है मैटर इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल. सो for a long time, 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed that matter to be continuous like a block wood. So उन्होंने वो ऐसा बिलीव करते थे कि वो एक कंटिन्यूस है लाइक जो हमारे ब्लॉक होते हैं वुड्स में. whereas the other thought that the matter was made up of particles like sand. और जो दूसरे स्कूल के बच्चे थे उनको ये लगता था कि जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स हैं are like sand. Let us perform an activity to decide about the nature of matter, it is continuous or particulate. So हम एक्टिविटी से जान पाएंगे कि हम जो हमारा नेचर ऑफ मैटर इज कंटिन्यूस और पार्टिकुलेट है. सो यहाँ पे इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. सो यहाँ पे इन्होंने ये बताने की कोशिश की है जो हमारे मैटर होते हैं इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. व्हाट वाज देयर इन द स्पून, सॉल्ट और शुगर एज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर. जो हम भी देखते हैं जो हम चीनी पानी बनाते हैं, शुगर सोल्यूशन. सो अगर हम ठंडे पानी में मिलाते हैं तो जल्दी नहीं मिलता है. सो इस पे भी हमारा एक फिनोमेना काम करता है, वो आप आगे जाके सीखेंगे. सो फिर हमारा अगला टॉपिक है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर. सो दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर. सो इस हम एक्सपेरिमेंट से ये हम सीख रहे हैं कि थोड़े से ही क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट
हमारे कलर कर देते हैं काफ़ी लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, अबाउट 1000 लीटर्स के. सो वी कैन कंक्लूड दैट there must be million of tiny particles in just a one crystal of potassium permanganate. So हम ये कह सकते हैं कि उसके काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जिससे कि वो फैल गया पूरे पानी में, which keeps on dividing themselves into smaller and smaller particles. और उन्होंने अपने आप को डिवाइड कर लिया वाटर में जिससे कि वो और ज़्यादा फैल गए और वो फिर हमें दिखने लगे कि हाँ पानी ज़्यादा होते भी हमें उसका कलर दिखने लगा पोटेशियम परमैंगनेट का. द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन. सो ये हम एक्टिविटी डिटॉल लेके भी कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड उसकी स्मेल भी हमें डिटेक्ट कर सकते हैं. सो हमारा अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर. सो उसका सब टॉपिक है पार्टिकल ऑफ अ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. सो इन एक्टिविटी 1.1 and 1.2 we saw that particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got eventually distributed in water. So हमने यहाँ पे ये देखा कि जो हमारे particles like sugar, salt, Dettol और potassium permanganate उसके जो particles थे evenly distribute हो गए in water. Similarly, when we make tea, coffee or lemonade, नींबू पानी, particle of one type of matter get into the spaces between particles of the other. So हम वहाँ देखते हैं कि जो मतलब एक टाइप ऑफ मैटर दूसरे के अंदर एसिमिलेट होना चाहता है, मतलब मिलना चाहता है. दिस शो दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. सो उससे हमें ये दिखता है कि वहाँ पे स्पेस है हमारे मैटर में. सो हमारा अगला टॉपिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. सो हम आगे देखते हैं. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. दिस इज दैट इज दे प्रोसेस दैट व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी. सो जो पार्टिकल जो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं दैट इज ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव कर रहे हैं कंटिन्यूसली. एज द टेम्परेचर राइजेस द पार्टिकल मूव फास्टर. सो अगर हम वहाँ का टेम्परेचर, अगर हम मैटर का टेम्परेचर बढ़ा देंगे सो जो पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा. सो वी कैन से दैट विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेज. सो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वहाँ का काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स भी बढ़ जाएगा. इन द अबव 3 एक्टिविटी वी कैन ऑब्जर्व दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर. सो हमने ऊपर 3 एक्टिविटीज़ में हम ये देख सकते हैं जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर खुद में ही इंटरमिक्स हो जाते हैं ऑन देयर ओन, खुद से ही, विथ ईच अदर मतलब खुद से ही मतलब मिक्स हो जाते हैं एंड एक सॉल्यूशन बना देते हैं. दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स. और वो जो भी स्पेस रहते हैं खाली स्पेसेस उसमें एसिमिलेट हो जाते हैं, मिल जाते हैं और फिर एक सॉल्यूशन हमें फाइनल प्रोडक्ट में हमें मिलता है. दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इज नोन एज डिफ्यूजन. और इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम डिफ्यूजन कहते हैं. जो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं. बाय द जो मैटर हमारे खुद से ही कर ले, हमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़े, मतलब हमें बस स्टेयर करके मिलाना है, बस कुछ नहीं करना है. वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर. सो हम ये भी देखते हैं कि जब हम हीटिंग करते हैं इन डिफ्यूजन सो उसमें भी वो रेट बढ़ जाता है डिफ्यूजन का. वाई डज दिस हैपन? सो ये हम आगे देखेंगे. सो हमारा अगला टॉपिक है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. सो यहाँ पे हम देखते हैं. सो द अबव 3 activity 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that the particle of matter have force acting between them. सो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर में हमारा एक फोर्स होता है जो लगते रहता है हमेशा बिटवीन द पार्टिकल्स. दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर. और इस फोर्स की वजह से जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं मतलब स्ट्रांगली बॉन्डेड रहते हैं, वो अपने छोड़ते नहीं हैं, फोर्स लगा के रखते हैं अपने
मतलब इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है, मतलब आप अपने पे लगा के रखते हैं, जिसे पकड़ के रखते हैं ऐसे, आप समझ सकते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू द अदर। सो ये डिफरेंट डिफरेंट मैटर के लिए अलग अलग होता है फोर्सेस, मतलब सॉलिड में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हमारे ज़्यादा होते हैं, फिर लिक्विड में थोड़ा कम एंड गैस में काफ़ी कम रहता है। होप आपको ये समझ में आया होगा। सो हमारा अगला टॉपिक है states of matter. Observe different types of matter around you. So what are its different states? We can see that matter around us exists in a three different states like solid, liquid and gas. So हम देखते हैं जो हमारे आज नेचर में हमारे जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो थ्री फॉर्म्स में हमारे मिलते हैं, like solid, liquid and gas. These states of matter arises due to a variation in the characteristics of particle of matter. इसमें हमारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं इन द करेक्टर, कि मतलब किसी का इंटरमॉलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा, सो किसी की डेंसिटी एंड काफ़ी चीज़ें चेंज हो रहती हैं। सो पहला हमारा है द सॉलिड स्टेट. सो all the above are examples of solid. We can observe that all these have a definite shape. जो हमारे solid होते हैं उनके पास एक definite shape होता है, distinct boundaries and fixed volumes होते हैं, और इनकी जो negligibility and compressibility काफ़ी कम होती है, काफ़ी negligible compressibility होते हैं, आप दबा नहीं सकते ज़्यादा, और इनकी फिक्स बाउंड्री होती है एंड डिस्टेंट बाउंड्रीज भी होती हैं, एंड डेफिनेट शेप होता है, मतलब एक डेफिनेट शेप होगा, आप उसको मतलब उतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा तभी चेंज होगा उसका शेप। उसके अगर आप उतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं होगा। लाइक आप रॉक को ऐसे धक्का दे रहे हो, काफ़ी हार्ड रॉक को एंड बड़े रॉक को, सो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, वो अपना शेप लूज़ नहीं करेगा जब तक आप उससे ज़्यादा फोर्स नहीं लगाओगे, उस रॉक से ज़्यादा फोर्स नहीं लगाओगे तो। So solid have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. So जो हमारे solid होते हैं वो अपनी maintain करते हैं shape, मतलब अगर उससे ज़्यादा आप force नहीं लगाओगे तब तक वो अपने state of अपना state maintain करके रखेंगे। Solid may break under force but it is difficult to change their shape, so they are rigid. So काफ़ी difficult होता है इनके shape को change करने में। So consider the following. What about a rubber band? Can it change its shape on setting? Is it a solid? What about a sugar and a salt? When it kept in different jars, these take the shape of a jar. Are they liquid? Are they solid? What about sponge? It is solid, yet we are able to compress it. Why? All the above are solid as a rubber band changes shape under force and regains the shape when the force is removed. If excessive pressure is applied, it breaks. So हमने देखा है जब भी हम रबर बैंड को अगर हम ऐसे खींचते हैं देन छोड़ देते हैं तो अपनी नॉर्मल स्टेट में वो आ जाता है जिस स्टेट में वो था। अगर हम ज़्यादा प्रेशर फोर्स लगाएंगे तो रबर बैंड हमारा टूट जाएगा। The shape of each individual sugar or the salt crystal remains fixed whether we take it in a hand and put in a plate or in a jar. So जो हमारे शेप होता है हमारे इंडिविजुअल शुगर पार्टिकल्स का एंड सॉल्ट क्रिस्टल पार्टिकल्स का, वो सेम रहता है, फिक्स रहता है। जितना आपने लिया है उसको आप कहाँ भी डालो, लाइक प्लेट में डालो, जार में डालो, कहीं भी डालो, सो वो उसकी क्वांटिटी मतलब फिक्स रहेगी। A sponge has a minute hole in which air is trapped. Where we press it, the air is expelled out and we are able to compress it. So sponge में हमारे minute से holes होते हैं, उससे हमारे जो air होता है trapped रहता है। When we press it, the air expelled out. So जो हम दबाते हैं तो फिर जो अंदर air जो भरा हुआ है वो निकल जाता है बाहर, जिससे कि हम compress कर पाते हैं। Then our next topic is the liquid state. So we observe that the liquid have no fixed shape but have a fixed volume. So जो हमारे liquids होते हैं उनका ना ही fixed shape होता है but have a fixed volume.
दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर, सो ये कंटेनर का शेप ले लेते हैं इन विच दे आर केप्ट, जिसमें उनको रखा गया, लाइक लिक्विड को जिसमें रेक्टेंगुलर कंटेनर में रखा गया तो उसका शेप ले लेंगे वो. Liquid flow and change shape, so they are not rigid and but can be called fluid. So ये अपना शेप चेंज कर लेते हैं, इस चलते इन्हें रिजिड नहीं कहा जाता है, इन्हें हम फ्लूइड कहते हैं. रेफर टू एक्टिविटीज 1.4 and 1.5 where we saw that solid and liquid can diffuse into liquids. So हमने जो हमारे एक्टिविटीज 1.4 and 1.5 में देखा where we saw that solid and liquid can diffuse into liquids. So हमने ये देखा कि जो हमारे solid and liquid हैं वो diffuse करते हैं into liquids. The gases from atmosphere diffuse and dissolve in water. जो हमारे gases हैं atmosphere के वो भी diffuse and dissolve करते हैं in water. These gases, specifically oxygen and carbon dioxide, are essential for survival of aquatic animals and plants. जो हमारे गैसेस होते हैं लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो काफ़ी इसेंशियल होते हैं हमारे सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल लाइक फिश एंड जितने भी हमारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एंड प्लांट्स के लिए भी. ऑल लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल. जितने भी हमारे लिविंग क्रिएचर हैं उनको ब्रीथ करना पड़ेगा फॉर द सर्वाइवल. The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. जो हमारे aquatic animals होते हैं इस चलते वो सांस ले पाते हैं क्योंकि जो ऑक्सीजन मिला होता है in the water, इस चलते वो अच्छे से सांस ले पाते हैं. Thus we may conclude that solid, liquid and gases can diffuse into liquid. So इससे हम ये बता सकते हैं कि जो हमारे solid, liquid and gases हैं वो diffuse हो जाते हैं हमारे liquids में. The rate of diffusion of liquid is higher than that of solid. So जो हमारे rate of diffusion होता है हमारा is higher than solid. जो हमारे liquid के rate of diffusion ज़्यादा होता है as compared to solids. This is due to the fact that in the liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to the particles of the solid state. So इसमें जो हमारे particles होते हैं काफ़ी फ्रीली मूव कर पाते हैं क्योंकि इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स इतना कॉम्पैक्ट नहीं होता है, ऐसे चिपके नहीं रहते, थोड़ा फैल के रहते हैं और स्पेस काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसी चलते और काफ़ी फ्रीली मूव कर पाते हैं पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू द सॉलिड स्टेट. सो फिर हमारा अगला टॉपिक है द गैसियस स्टेट. हैव यू एवर observe a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of a gas? So inquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder. So आप पूछ सकते हैं कौन सा वो गैस फिल करते हैं इन द बैलून्स. सो फिर हम देखते हैं यहाँ से. सो वी हैव ऑब्जर्व that gases are highly compressible as compared to the solid and liquid. So हमने देखा था कि जो हमारे gases होते हैं वो काफ़ी compressible होते हैं as compared to the solid and liquids. The liquefied petroleum gas जो हमारे घर में जो LPG हमारे जलाते हैं, इसी खाना बनता है घर में, liquefied petroleum gas सिलेंडर से, that we get at our home for cooking or the oxygen supplied to the hospital in the cylinder is a compressed gas. So ये kind of compressed gas होती है. compressed natural gas, so ये एक और तरह की गैस होती है, इसे यूज एज अ फ्यूल these days in vehicles. So आपने देखा होगा टेम्पो वाले भैया CNG जो यूज़ करते हैं, येलो कलर की ऐसे टेम्पो रहती है, सो उसमें यूज़ होता है. ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस. सो इससे तो काफ़ी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस भी काफ़ी इजीली कंप्रेस हो जाती है इनटू अ स्मॉल सिलेंडर. सो काफ़ी छोटे से सिलेंडर में काफ़ी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस भी मतलब कंप्रेस करके डाली जा सकती है एंड ट्रांसपोर्टेड ईजिली, और उसे ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है काफ़ी ईजिली. वी कम टू नो ऑफ वॉट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय द स्मेल दैट रीचेस आवर नॉस्ट्रिल्स. सो हमें मालूम पड़ जाता है घर में क्या खाना बन रहा है
हाउ डज दिस स्मेल रीचेस अस, सो हमें पता करना है कि कैसे ये होता है। द पार्टिकल ऑफ द एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीच अस एंड इवन फर्दर अवे। सो जो हमारे जो पार्टिकल्स ऑफ के अरोमा होते हैं वो फूड के साथ मिक्स कर जाते हैं, फिर वो पार्टिकल ऑफ एयर के मतलब हवा होती है, सो उससे मिक्स करके फिर हमें जो भी खाना बन रहा था वो हमें पता चल जाता है, मतलब खाने की खुशबू आ जाने लगती है, फिर हमें मालूम चलता है कि अच्छा ये बन रहा है, ये बन रहा है, लाइक दैट। सो और फिर वो पहुंच के फिर हमें लगता है हाँ काफ़ी अच्छा बन रहा है। द स्मेल ऑफ हॉट कुक फूड टीचर्स सेकेंड, ये काफ़ी जल्दी काम होता है, मतलब काफ़ी जल्दी ही आपको स्मेल आने लगती है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज space between them gases show the property of diffusing very fast into other gases। so इनके बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्स उतना ज़्यादा नहीं होता है, सो इसमें पार्टिकल्स और तेज़ी से मूव करते हैं, इसी चलते ये डिफ्यूजिंग काफ़ी फास्ट करते हैं चलते अदर देन गैसेस। इन गैसेस स्टेट द पार्टिकल मूव्स अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड, क्योंकि इनका इंटरमॉलिकुलर फोर्स मतलब ना के बराबर ही होता है, उतना नहीं होता है। ड्यू टू दिस रैंडम मोशन मूवमेंट द पार्टिकल हिट ईच अदर एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, सो ये खुद को भी हिट कर लेते हैं विथ अदर पार्टिकल्स एंड ऑल्सो हिट द वॉल्स ऑफ जो भी कंटेनर होता है उनकी वॉल्स को भी हिट कर देता है। The pressure exerted by the gas is because of the force exerted by the gas particle per unit on the walls of the container। so जो हमारा प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है बाय द गैस इसलिए होता है क्योंकि जो कोई फोर्स हमारा एक्सर्ट कर रहा है हमारा जो पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। सो जो भी हमारा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है पार्टिकल और पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, उसी वजह से। सो फिर हमारा अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। सो हम देखेंगे यहाँ से। ओह अच्छा हमारा एक टॉपिक छूट गया। कैन मैटर चेंजेस इट्स स्टेट, सो वी ऑल नो from our observation that water can exist in 3 states of matter like solid as ice, liquid as the familiar water, and gas as water vapor. What happens inside the matter during this change of state? What happens due to particles of matter during the change of state? How does this change of state take place? We need to answer this question. So हम आगे इन सब के आंसर देखेंगे, क्या क्या इनके आंसर हो सकते हैं, इसी चैप्टर में हमें मालूम चलेगा। सो फिर हमारा अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, सो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे हमारे सॉलिड का, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज। अगर हम इंक्रीज करेंगे हम टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, सो उसमें हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होगा और पार्टिकल्स भी बढ़ जाएगा और तेज़ी से मूव करने लगेंगे हमारे पार्टिकल्स। ड्यू टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद द ग्रेटर स्पीड। सो अगर हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देंगे सो जो हमारे पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट करेंगे एंड काफ़ी तेज़ से मूव करने की कोशिश करेंगे। द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो हमारी एनर्जी जो सप्लाइड की गई है बाय द हीट वो ओवरकम कर देगी हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है बिटवीन द पार्टिकल्स उसे ओवरकम कर देगी जो हमने जो हीट प्रोवाइड की है, हीट एनर्जी सप्लाई की है उससे। द पार्टिकल लीव द फिक्स पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। एंड फिर जो हमारे पार्टिकल्स होंगे वो अपनी फिक्स पोजिशन को छोड़ के फ्रीली मूव करने लगेगा। A stage is reached when the solid melts and get converted to a liquid। सो फिर ऐसा समय आ जाएगा जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे into a liquid। The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। सो जो भी हमारा मिनिमम टेम्परेचर होगा
जिस पे हमारा जो सॉलिड मेल्ट हो जाएगा और फिर वो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एक काइंड ऑफ इंडिकेशन होता है कितना स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल्स पे, लाइक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। So the melting point of an ice is 273.15 Kelvin. The process of melting, that is change of solid into liquid state, is known as fusion. So इसे हम fusion भी कहते हैं। When a solid melts, its temperature remains the same. So where does the heat energy go? So ये काफ़ी important question हो जाता है कि जो हमारा solid melt होता है बट उसका जो टेम्परेचर रहता है वो सेम रहता है। सो हमें ये मालूम करना है कि जो हीट एनर्जी होती है वो कहाँ जाती है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच until all the ice melts. This happens even though we continue to heat the beaker, that is, we continue to supply heat. This heat gets used up in the changing of the state by overcoming the force of attraction between the particles. So जो ये हमारे जो गैस जो हीट होता है, हीट एनर्जी हमारी इस जगह यूज हो जाती है बाय स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। सो ओवरकम करने के लिए जो भी हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है बिटवीन द पार्टिकल, जिससे कि हमारा पार्टिकल दूसरे स्टेट में जा सके, इस चलते हमारा वहाँ पे यूज़ हो जाता है ये हमारी हीट एनर्जी। एज दिस हीट एनर्जी अब्सॉर्ब बाय द आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन द टेम्परेचर, इट इज़ कंसिडर दैट it get hidden into the content of the heat beaker and known as latent heat. latent heat को ही मतलब एक kind of छुपी हुई heat कहते हैं। so ये kind of hidden heat होती है। the word latent means hidden, so इसे हम hidden कहते हैं। the amount of heat energy that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. So जो भी हमारे amount of heat लगेगी जिससे कि हमारा एक स्टेट टू अनदर स्टेट में चेंज हो सके, चेंज टू 1 kg ऑफ सॉलिड कंटेंट इनटू लिक्विड में हमारा चेंज हो एट अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जो भी उस मैटर की मेल्टिंग पॉइंट होगी उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। सो पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस और 273 डिग्री केल्विन have more energy as compared to the particles in the ice at the same temperature. So जो हमारे particles होते हैं वाटर के at 0 डिग्री, उनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है as compared to the particles in the ice at the same temperature. So when we supply heat energy to water, particle move even faster. जब हम सप्लाई करते हैं हीट एनर्जी टू वाटर, सो पार्टिकल और तेज़ी से मूव करने लगते हैं एट अ सर्टेन टेम्परेचर। अ पॉइंट इज रीच व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। सो पार्टिकल्स के पास इनफ एनर्जी आ जाती है जिससे कि वो अपने फ्री कर सकता है अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो भी लग रहा है उस मैटर पे। एंड दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। सो इस टेम्परेचर के बाद वो लिक्विड हमारा अपना स्टेट चेंज करने लगता है फ्रॉम लिक्विड इनटू गैस। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। और इस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, जिस पॉइंट पे हमारा जो लिक्विड है बॉयल करने लगे एट अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हमारा एक बल्क फिनोमेना होता है। पार्टिकल फ्रॉम अ बल्क ऑफ अ लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इन द वेपर स्टेट। जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं फ्रॉम अ बल्क ऑफ द लिक्विड, और बल्क में वो
लिक्विड गेन करते हैं गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट, वो इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं जिससे कि वो अब चेंज कर सकें अपना स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स. So for water, this temperature is 373 degree Kelvin. I mean 373 Kelvin. So 100 degrees Celsius is equal to 273 plus 100 is equal to 373 Kelvin. So can you define the latent heat of vaporization? Do it in the same way as we have defined the latent heat of fusion. So यहाँ पे हम देखेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का एक definition. Particles in steam, that is water vapor at 373 degree 373 Kelvin and 100 degree Celsius have more energy than water at the same temperature. So हमने देखा था जो भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं स्टीम में एट वाटर वेपर एट 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है वाटर एट द सेम टेम्परेचर. जो भी हमारे वाटर होगी एट सेम टेम्परेचर मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, मगर उस स्टीम का हमारा पार्टिकल्स का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा होगा. दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. सो जो हमारे पार्टिकल्स होंगे स्टीम में उन्होंने ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. सो हम यहाँ देख सकते हैं जो हमारा सॉलिड स्टेट है वो उसको हम हीट करके हम लिक्विड स्टेट में जा सकते हैं. देन फिर से हीट करके हम गैसेस स्टेट में जा सकते हैं. देन गैसेस स्टेट से हम कूल करेंगे, देन लिक्विड स्टेट में आएंगे, फिर लिक्विड स्टेट को हम कूल करेंगे, सो हम सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे. सो वी इन्फर that the states of matter can be changed into another state by changing the temperature. So हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि अगर हम state of matter हमें change करना है तो हमें अपना temperature change करेंगे, तो उससे हमारा state of matter change हो जाएगा. We have learned that substance around us changes state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. So अगर हम अपना temperature change करेंगे सो हमारा स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज हो जाएगा. बट देयर आर सम दैट डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसेस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट. सो ऐसे फिनोमेना को हम आगे हम देखेंगे लाइक change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is known as sublimation. So ये ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें हम तुरंत स्टेट हमारी चेंज हो जाती है फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, और इस फिनोमेना को हम सब्लिमेशन कहते हैं. एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन, और इस प्रोसेस को हम डिपोजिशन कहते हैं जिसमें हमारा डायरेक्ट चेंज हो जाता है फ्रॉम गैस टू लिक्विड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड. सो इस फिनोमेना को हम डिपोजिशन कहते हैं. सो हमारा अगला टॉपिक है effect of change of pressure. So we have already learned that difference in the various states of matter is due to the difference in the distance between the constant particles. So हमने अब तक ये पढ़ा है जितने भी हमारे वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर हैं हमारे उनमें जो भी डिफरेंसेस होते हैं इन द डिस्टेंस, मतलब जितना भी डिस्टेंस होता है बिटवीन कांस्टेंट पार्टिकल्स में, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब कितना लग रहा है एंड कितने फ्रीली हमारे मैटर के पार्टिकल्स मूव कर पा रहे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है. व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस द गैस सो enclosed in a cylinder? Will the particles come closer? Do you think that increasing or decreasing the pressure can affect the state of matter? So हम ये आगे देखेंगे अभी. So applying pressure and reducing temperature can liquefy gas. So अगर हम प्रेशर को हम अप्लाई करें एंड रिड्यूस करें हम टेम्परेचर, तो उससे हमारा जो गैसेस होंगे वो लिक्विफाई हो जाएंगे. सो हैव यू एवर heard of carbon dioxide CO2? It is stored under high pressure. Solid CO2 gets converted directly into gaseous states on increasing or on decrease of pressure to 1 atmosphere without changing into liquid state. सो हमने ये देखा यहाँ पे
कि हम स्टोर करते हैं अंडर हाई प्रेशर हमारे सॉलिड CO2 को, जिसके हम कन्वर्ट कर सकें डायरेक्टली इनटू द गैसेस स्टेट on decrease of pressure to 1 atmosphere without coming to into liquid state, बिना liquid state में आए हम चेंज कर सकें. This is the reason that carbon dioxide also known as dry ice, और इसी चलते हम अपने कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं. Thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance whether it will be solid, liquid or gas. So इस चलते हम अपने प्रेशर एंड टेम्परेचर को डिटरमाइन कर सकते हैं द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, वेदर कि वो हमारा सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है. सो हम सॉलिड टू लिक्विड हम जा सकते हैं बाय फ्यूजन, देन लिक्विड टू हम गैस जा सकते हैं बाय वेपराइजेशन, देन गैस टू सॉलिड हम जा सकते हैं बाय डिपोजिशन, और सॉलिड टू गैस हम सब्लिमेशन के थ्रू जा सकते हैं. देन लिक्विड टू गैस नहीं, गैस टू लिक्विड हम जा सकते हैं बाय कंडेंसेशन, एंड लिक्विड टू सॉलिड हम सॉलिडिफिकेशन से जा सकते हैं. देन फिर हमारा अगला टॉपिक है इवेपोरेशन. सो डू यू ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? कैन यू कोट सम एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर change of state from liquid to vapor takes place without reaching the boiling point? Water, when left uncovered, slowly changes into water vapor. So हमने देखा है जब हम वाटर को ऐसे ही कहीं पे छोड़ देते हैं, सो वो evaporate कर जाता है एंड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. Wet clothes dry up. What happens to the water in the above two examples? So हम आगे देखेंगे evaporation क्या होता है. So we know that particles of matter are always moving and never at rest. So हमने देखा है जो हमारे particles of matter होते हैं वो continuously move करते रहते हैं. At a given temperature in a gas, liquid or solid, there are particles with different amount of kinetic energy. So हमने देखा था कि जो हमारे solid, liquid और gas में अगर हम temperature और उनके particles के different इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा था, एंड उससे फिर जो पार्टिकल का स्पीड था एंड मूव करने का वो डिफरेंट था. तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है पार्टिकल विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सो उन सारे पार्टिकल्स का हमारा डिफरेंट काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी रहेगा, सेम नहीं रहेगा. इन द केस ऑफ लिक्विड, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सर्फेस have higher kinetic energy, is able to break away from the force of attraction of other particles and get converted into vapors. So जो हमारे particles होते हैं उनके हमारे liquid के उनके थोड़ा ज़्यादा kinetic energy होता है और उसके से वो break away कर पाते हैं from the force of attraction से of other particles and get converted, उससे फिर वो convert कर लेते हैं अपने आप को into vapors. This phenomenon of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. So ये phenomena है जिसमें हमारा जो change of liquid into vapors में होता है at temperature below its boiling point, जो हमारे boiling point से भी नीचे होता है उसे हम evaporation कहते हैं. So फिर हमारा अगला टॉपिक है factor affecting evaporation. So हम यहाँ से देखते हैं. You must have observed that the rate of evaporation increases with an increase of surface area. So ये हमारा पहला पॉइंट है. We know that evaporation is a surface phenomena. जो हमारा evaporation है एक kind of surface phenomena है. If the surface area is increased, the rate of evaporation increases. So जो हमारा surface area हमारा अगर ज़्यादा रहेगा सो फिर हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा. फॉर एग्जाम्पल, while putting the clothes for drying up, we spread them out. So जो हम अपना कपड़ा ऐसे फैला के रखते हैं जिससे कि जल्दी से हमारा सूख जाए, क्योंकि हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा एंड देन रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा. देन सेकेंड पॉइंट इज एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state. So
जैसे हम अपना टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे जितने भी हमारे और ज़्यादा हमारे पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे काइनेटिक एनर्जी में आ जाएंगे एंड उससे फिर हमारा जो वेपर स्टेट में फिर चेंज हो जाएगा। और फिर हमारा अगला पॉइंट है अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। सो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी हमारा जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में वही उसे हम कहते हैं। The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. So हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है इट एट अ टाइम वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ ही वाटर वेपर कंट्रोल कर पाता है, होल्ड कर पाता है, तो उससे ज़्यादा नहीं कर पाता है। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेज। अगर अमाउंट ऑफ वाटर अगर ज़्यादा होगा सो जिससे फिर हमारा रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज हो जाएगा, फिर कपड़े हमारे उतनी जल्दी नहीं सूखेंगे। फिर हमारा अगला पॉइंट है an increase in wind speed. It is common observation that clothes dry faster on a windy day. So हमने देखा होगा जब हवा चलती है तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। With the increase in the wind speed, the particles of water vapor move away with the wind. So उससे हमारे कपड़े उड़ने लगते हैं, उन्हें काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है जिससे कि हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। और फिर वो जितने भी हमारे वाटर वेपर पार्टिकल्स होते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं और फिर हमारा कपड़ा जल्दी सूख जाता है, क्योंकि उस समय पे हमारा ह्यूमिडिटी भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है एंड कपड़ा ज़्यादा सूखने का मतलब हवा की वजह से जल्दी सूख जाता है। सो फिर हमारा अगला टॉपिक है हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग इन एन ओपन वेसल लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। सो जो हमारा ओपन वेसल होता है वहाँ पे हमने देखा है जो हमारा लिक्विड होता है वो कीप्स ऑन इवेपोरेट करता रहता है लिक्विड इनटू वेपर स्टेट्स में। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू रिगेन इट एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। सो हमने देखा है जो भी हमारे लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, जिससे कि वो अपनी जो भी एनर्जी उन्होंने लूज़ की है ड्यूरिंग इवेपोरेशन उसको रिगेन कर पाएँ। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग कूल। उससे फिर वो कूल फील कराते हैं सराउंडिंग्स को, मतलब जो भी आप लाइक कॉटन क्लोथ्स पहने हो सो फिर पहले आपको स्वेट होता है देन फिर सराउंडिंग से वो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं देन आपको कूल फील होता है। सो यही फिनोमेना होता है। देन व्हाट हैपन्स व्हेन यू प्योर एसिटीन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम। सो the particles gain energy from your palm or surroundings and evaporate and cause the palm to feel cool. So यहाँ पे ये बताया गया है जिससे कि पार्टिकल्स हमारे गेन एनर्जी करते हैं फ्रॉम जो अभी हमने पाम पे वो लगाया है नेल पॉलिश रिमूवर। सो फिर सराउंडिंग से देन इवेपोरेट हो जाते हैं देन फिर उससे हमें कूलिंग फील होती है। आफ्टर अ हॉट सनी डे people sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of evaporation of water helps us to cool the hot surface, जिससे कि हमें ठंडा फील हो है जितना भी गर्मी है वो मार दे पानी हम अगर स्प्रिंकल कर देते हैं छत पे सो जिससे कि हमारे नीचे गर्मी ना लगे। सो इस चलते हम स्प्रिंकल कर देते हैं ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लास्ट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिससे कि हमें कूलिंग फील हो और हम आराम से सो सकें। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। सो फिर हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। सो ड्यूरिंग समर्स वी प्रिस्फर मोर बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ बॉडी विच कीप अस कूल, जिससे कि हमें कूलिंग फील होती है। We know that during evaporation, the particle at the surface of the liquid gain energy from the surrounding or the body surface and change it into water vapor. जो लिक्विड एनर्जी होती है वो एनर्जी एक्वायर करती है मतलब सराउंडिंग से और बॉडी सरफेस से लेती है और उससे फिर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करती है
The heat energy equals to the latent heat of vaporization is absorbed from the body and leaving a body cool. से उससे फिर जो latent heat of वेपोराइजेशन एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी से, फिर उससे फिर हमारी बॉडी को कूलिंग फील होती है. कॉटिंग बीइंग अ absorber of water helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. जो हमारा कॉटन होता है एक काइंड ऑफ गुड एब्जॉर्बर होता है हमारे वाटर का, जिससे कि वो हमें स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड एक्सपोजिंग टू द एटमॉस्फेयर फॉर द, और अच्छे से हमारा इवेपोरेशन होता है जिससे कि हमें कूलिंग फील होता है. वाई डज सी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द आउटर सर्फेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर. सो हम देखते हैं कि जो हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं हमारे ग्लास में आफ्टर आइस कोल्ड वाटर, मतलब उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स हमें देखने को मिलते हैं. सो लेट अस सी सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर. सून वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर. सो हम देखते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे आउटर सरफेस में लगे दिख रहे हैं हमें. द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर on coming in contact with a cold glass of water loses energy and get converted into liquid state. सो वो अपनी एनर्जी लूज़ कर देते हैं एंड फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड स्टेट में. वही हमें हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं. सो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हुआ. थैंक यू एंड राधे राधे. थैंक यू.